हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर भारत इज माई होम का समरी, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का इस समरी को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस समरी को हम देखते हैं। दोस्तों, दूसरा हमारा चैप्टर है भारत इज माई होम, यानी कि आज जो हम लोग समरी पढ़ेंगे वह हमारा चैप्टर है भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है। इसी चैप्टर को आज हम इस समरी के रूप में पढ़ेंगे। तो इसको यानी कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? तो याद रखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंट्रो। सबसे पहले उनके बारे में हम कुछ विषय वस्तु को समझ लेते हैं और तब हम अपने समरी में चलेंगे, क्योंकि सबसे आपका पहला काम ये होता है कि आप पहले ऑथर के बारे में या आप राइटर के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वे राइटर से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे ज़रूरी काम है कि आप पहले राइटर के बारे में जानें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम समरी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने है अबाउट ऑथर, यानी कि लेखक के बारे में। और अभी हमने आपको बताया कि भारत इज माई होम यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और यह एक उनका स्पीच है, एक भाषण है। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे पहली बात आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के क्या थे? तो आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ डॉट डॉट ऑफ इंडिया, तो आपको उसमें भरना पड़ेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, ही वॉज बॉर्न ऑन 1897 in Hyderabad and died on 1969 in प्रेसिडेंट ऑफिस। देखिए, फिर इनके बारे में, इनका जन्म और इनका मृत्यु ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो 1897 में। कब हुआ था? तो 1897 में। और कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में। ये आप क्लियर हो गया इनका जन्म, कि इनका जन्म जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। और इनका जो मृत्यु है वह कब हुआ था? तो 1969 में। और कहाँ पे हुआ था? तो प्रेसिडेंट ऑफिस। तो प्रेसिडेंट ऑफिस कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। तो इनका मृत्यु 1969 में नई दिल्ली में हो गया था। तो ये भी आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर आपको बताना है 1897 हैदराबाद, यानी कि 1897 हैदराबाद में। और फिर पूछा जा सकता है कि इनका मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है 1969 प्रेसिडेंट ऑफिस न्यू दिल्ली। तो यानी कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है 1969
प्रेसिडेंट ऑफिस यानी कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। फिर है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 एंड गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए इनके बारे में और एक मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है कि ये जो थे कौन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति कब बने तो 1967 में। 1967 में ये भारत के प्रेसिडेंट बने। और क्या थे तो गवर्नर ऑफ बिहार। और देखिए ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये बिहार के गवर्नर भी थे। और गवर्नर में कितने नंबर गवर्नर थे तो तीसरे गवर्नर थे। ओके। फिर है ही वॉज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ... प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे नंबर प्रेसिडेंट थे, तीसरे नंबर राष्ट्रपति थे। फिर है एज वेल एज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में और एक पॉइंट आप याद रखें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम में सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत में बनने वाले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके। तो दोस्तों ये था हमारा अबाउट ऑथर के बारे में। इसके अलावे एक और चीज़ आप याद रखें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि भारत का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। और ये भारत रत्न इनको कब मिला था तो ये भी आप डेट याद रखें 1963, यानी कि 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था। तो आपको आंसर बताना है 1963, यानी कि 1963 में। तो चलिए अब तो हम समझ गए ऑथर के बारे में। अब हम देखते हैं समरी। दोस्तों अब यहाँ है हमारा समरी, यानी कि पाठ का सारांश। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माई होम, यह जो पाठ है, यह जो चैप्टर है, यह कहाँ से लिया गया है तो स्पीच से लिया गया है। ये आप याद रखें कि भारत इज माई होम कहाँ से लिया गया है तो स्पीच यानी कि भाषण। समरी में आप जरूर ये चीज़ लिखें कि भारत इज माई होम कहाँ से लिया गया है तो भाषण से। विच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, और किनके द्वारा दिया गया था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। यह जो स्पीच है भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो ध्यान में रखते चले ये सब पॉइंट। ही वॉज born on 1897 in हैदराबाद एंड डिड 1969 इन न्यू दिल्ली। देखिए फिर इनके बारे में आपको जब भी समरी लिखना होगा तो पहले आप चैप्टर का नाम लिखें, और चैप्टर के नाम के बाद वह क्या है, स्पीच है कि स्टोरी है कि पोएम है, यानी जो कुछ भी हो वो उसके बाद आप लिखें, और उसके बाद उसके राइटर कौन है। जब राइटर का नाम खत्म हो जाए तो राइटर के बारे में उनका डिटेल्स 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आप जरूर लिखें समरी में। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में कहाँ पे हुआ था तो हैदराबाद में, और इनका मृत्यु कब हुआ था तो 1969 में कहाँ पे हुआ था तो प्रेसिडेंट ऑफिस यानी कि नई दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। और भी देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या थे तो भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति एंड गवर्नर ऑफ बिहार, और बिहार के गवर्नर भी थे। कौन तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इनका जब डिटेल्स खत्म हो जाएगा तो आपको बताना है कि इस स्पीच के द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहना चाहते हैं। तो इस जब भी डिटेल खत्म हो जाए तभी आप ये बात बताएं
तो चलिए हम देखते हैं। इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि, क्या कहते हैं, तो भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। देखिए इस स्पीच में, इस भाषण में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली बिकॉज पब्लिक हैव इलेक्टेड मी एज अ प्रेसिडेंट। ये कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं ये मेरे परिवार हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है, ये कहते हैं कारण इसका है कि पब्लिक हैव इलेक्टेड मी एज अ प्रेसिडेंट। ये कहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग हमें एक प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ चुने हैं। यानी कि यह पद जो है प्रेसिडेंट का, ये हमें यहाँ के लोग दिए हैं, यहाँ के लोग प्रदान किए हैं। तो इसीलिए ये भारत को कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ की जितने भी जनता है वो सब मेरा परिवार है। आई विल सर्व द कंट्री एंड माई लैंड। ये फिर कहते हैं कि मैं अपने देश की सेवा और अपने धरती की सेवा करूँगा। पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी पूरी स्पीच में ये बोले हैं कि मैं अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूँगा और मैं अपने देश की सेवा और अपने धरती माता की सेवा, अपने भारत माता की सेवा पूरी लगन और मेहनत के साथ करूँगा, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे एक ऊंचे पद पर चुने हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन says that the process of its constant renewal is indeed the process of growth national culture and national character. It is called business of education. देखिए दोस्तों, इस स्पीच में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन का बात किए हैं। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन का वर्णन इस पाठ में, इस चैप्टर में, इस स्पीच में किए हैं। ये क्या कहते हैं कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ये कहते हैं कि वह प्रक्रिया, वह सिस्टम, वह पद्धति जिससे राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र का संस्कृति और राष्ट्र का चरित्र, इन दोनों का विकास और इन दोनों का पुनः निर्माण, इन दोनों का विकास और इन दोनों का पुनः निर्माण जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हो, वह क्या है, तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं कि राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की संस्कृति का विकास, राष्ट्र की चरित्र का विकास जिस प्रक्रिया द्वारा पुनः निर्मित हो, रिन्यूअल हो, नया हो या उसका विकास हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन। इनका इस चैप्टर में ये सबसे बड़ी भूमिका थी बिजनेस ऑफ एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोस्तों ये कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल बिकॉज वी हैड गोट फुली इंडिपेंडेंस। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस स्पीच में कहते हैं कि इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। जो भारत है यह युवाओं का देश है, यह युवाओं का देश है और पुराने लोगों का भी देश है। भारत जो है युवाओं का देश है और पुराने लोगों का भी देश है। क्यों है, तो क्योंकि वी हैड गोट फुल इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल चुकी है, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। हम कोई भी काम किसी के परमिशन के बिना भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पूरा तरह से स्वतंत्र हैं। वी शैल डेडिकेट टू आवर सेल्फ्स हार्ड वर्क। और ये फिर कहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति, अपने देश की भक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और अपने आप को समर्पित करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड वी शुड वर्शिप टू भारत माता। और हमें हमेशा अपने भारत माता की पूजा करनी चाहिए और अपने भारत माता की लाज बचाने के लिए अपने देश की सेवा
करने के लिए हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये लास्ट है आपके समरी का। एट लास्ट ही सेज दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और अंत में स्पीच समाप्त होते होते ये कहते हैं कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी कि भारत मेरा घर है और यहाँ की लोग, यहाँ की जनता हमारा परिवार है। और इस तरह से इनका स्पीच कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि यह समरी वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।